बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम आपको अद्वियात के बारे में जो सिलसिला शुरू किया था, मुख्तलिफ़ मेडिसिन के बारे में आपको बता रहे हैं। ये आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, जो भी ये चैनल देख रहा है उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अद्वियात का इल्म होना चाहिए। जो हम दिन रात इस्तेमाल करते हैं, फ़ायदा तो सब बता देते हैं कि ये इस चीज़ के लिए, ये इस काम के लिए, ये इस काम के लिए, लेकिन नुकसानात बहुत कम बताते हैं। आपको अद्वियात के नुकसानात के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो नुकसान करती है वो उसकी तलाफ़ी नहीं है। फ़ायदा तो आप हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो इसका नुकसान है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। आज हम इंडोमेथासिन इंडोसेट कैप्सूल, जिसे 25 नंबर 25 mg ये होता है, इसके बारे में आपको बताते हैं। इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन यानी तरीक़ा अमल क्या है। ये दवा प्रोस्टाग्लैंडिन के बनने के अमल को रोकती है और ये रुकावट एक खामरे एंजाइम साइक्लोऑक्सीजीन्स को रोकने की वजह से होती है। इस तरह प्रोस्टाग्लैंडिन बनने से रुक जाते हैं और मरीज़ का दर्द और सूजन ख़त्म हो जाता है। फार्माकोकाइनेटिक्स, इस दवा का फौरी असर होता है और मरीज़ को 30 मिनट में आराम आना शुरू हो जाता है। दौरानिया इसका 4 से 6 घंटे है। ये दवा फौरी तौर पर खून में जज़्ब होना शुरू हो जाती है। इस दवा की जिस्म में तकसीम 34 VD से 1.57 लीटर फ़ी किलोग्राम होती है। ये दवा प्लेसेंटा को अबूर कर जाती है और माँ के दूध में भी आ जाती है। ये दवा खून में शामिल होकर प्रोटीन्स के साथ मिल जाती है। ये दवा ज़्यादातर जिगर में तोड़ फोड़ का शिकार होती है। इसकी हाफ़ लाइफ 4.5 घंटे है, जबकि बच्चों में ये ज़्यादा है। दवा का खून के सीरम में ज़्यादा से ज़्यादा इर्तिकाज़ 3 से 4 घंटे है, जबकि ये दवा पेशाब के रास्ते खारिज हो जाती है। इस्तेमाल इसका ये सुन लें कि किन चीज़ों में इस्तेमाल होती है। हर तरह के दर्द में इस्तेमाल होती है। गुर्दे और पित्ते का दर्द, ऑपरेशन के बाद का दर्द, कैंसर का दर्द, पुराना दर्द, रूमाटॉइड आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस, पट्ठों का खिंचाव, शदीद गैंठिया, चोट लगने के बाद का दर्द, खेल के दौरान चोट लग जाए तो उसका दर्द। तो ममनुआत इसकी ये हैं कि दवा से एलर्जी हो तो ना इस्तेमाल करें। मैदे का अल्सर, मैदे की सोजिश, 14 साल से कम उम्र बच्चे, हमल के दौरान, बच्चे को दूध पिलाने के दौरान, मिर्गी, पार्किंसंस डिजीज़ में इस दवा का इस्तेमाल ममनू है। एहतियातें इसकी ये हैं कि गुर्दों की बीमारियां, दिल की बीमारियां, जिगर का सिकुड़ना, बुढ़ापे का काला यरकान, बच्चे की पैदाइश के वक्त या बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद माँ या बच्चे को ये दवा से शदीद नुकसान पहुंच सकता है। इन चीज़ों को इन मरीज़ों को ये दवा ना दी जाए। तो मुज़र असरात इसके ये हैं कि सर दर्द, चक्कर आना, गनूदगी, दिमागी परेशानी, मुंह के छाले वगैरह इससे हो सकते हैं। ख़ारिश भी हो सकती है। हमल के दौरान दवा का इस्तेमाल, FDA की ग्रुप बंदी के मुताबिक इस दवा का ग्रुप B है, जिसका मतलब ये है कि इस दवा को जानवरों में इस्तेमाल करने से माँ और बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन इंसानों में इस दवा की तहकीक नाकाफ़ी है और इसे इस्तेमाल करना ख़तरे से खाली नहीं। लेकिन अगर आखिरी समाई या हमल के आखिरी 3 महीनों में इस दवा का इस्तेमाल किया जाए तो फिर माँ और बच्चे दोनों को नुकसान पहुँच सकता है। ड्रग इंट्रैक्शन, अगर दवा को पोटाशियम बचाने वाली पेशाब आवर अद्वियात यानी डायूरेटिक इस्तेमाल की जा रही हों तो इंडोमेथासिन के देने से खून में पोटाशियम की मिकदार ख़तरनाक हद तक बढ़ सकती है। प्रोबेनिसेड नामी दवा को इंडोमेथासिन के साथ देने से इंडोमेथासिन की खून में मिकदार बढ़ जाती है। इंडोमेथासिन को दर्ज झैल अद्वियात के साथ देने से इनकी खुराक में मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए इन अद्वियात को इकट्ठे इस्तेमाल करने से एतराज़ ना करें। ये अद्वियात डिजॉक्सन, मेथोट्रेक्सेट, लिथम और जेंटामाइसिन के साथ इस्तेमाल ना करें। एक दिन में इंडोमेथासिन के 1 से 2 टीके गोश्त में लगाकर मरीज़ के शदीद दर्द को रोका जा सकता है। इंडोमेथासिन का इंजेक्शन नहीं होता, ये थोड़ा सा ख्याल कर लें। पहले आता था ल्यूमेटासिन इंजेक्शन, उसमें इंडोमेथासिन होता था। ल्यूमेटासिन इंजेक्शन अब शायद नहीं आ रहा, ये दर्द के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव था। तो ये उस ल्यूमेटासिन की बात हो रही है। नाम इंडोमेथासिन ही कहा जाएगा इसका।
अगर इस दवा को रग के ज़रिए IV देना हो तो फिर नॉर्मल सलाइन के 250 मिलीलीटर में एक टीका डालकर 25 से 30 कतरे फ़ी मिनट की रफ्तार से लगाएं। इस दौरान इस टीके को दोबारा भी लगाया जा सकता है, लेकिन 2 टीकों के से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए कम से कम 12 घंटे का वक्फा लाजमी है। जिस ड्रिप में ये टीका डाला जाए उसमें कोई और इंजेक्शन ना डाला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसके तजारती नाम में कैमोसेड, इंडोमेथासिन, इंडोबिड और ल्यूमेटासिन नाम मशहूर हैं। तो इस दवा के जो इस्तेमाल हैं बच्चों में और हामला औरतों में आखिरी दिनों में ये, या दूध पीने वाले बच्चों में नहीं इस्तेमाल करने। बहुत सी ख़तरनाक बीमारियों ने यानी जो मैं पहले पढ़ के बताई हैं मैंने, उनमें इसका इस्तेमाल ममनू है, ये ख़तरनाक हो सकता है। लिहाजा अब ये दवा इस्तेमाल तो होती है लेकिन बेजा इस्तेमाल होती है, लोग अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करते हैं। जो दवा ये ख़रीदने आता है उसे समझाएं ज़रूर कि ये दवा कब इस्तेमाल करनी है। वस्सलाम।